दोस्तों नमस्ते। हेल्दी माइंड कंसल्टेंट की तरफ से मैं अमित मेढेकर एक बार फिर से आप सारे लोगों का सहर्ष रूप में स्वागत करता हूँ। लोगों से डील किया कैसे किया जाए, लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाए या लोगों को किस तरीके से हैंडल किया जाए। ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं। कोई बहुत खुशमिजाज किस्म के होते हैं, कोई बहुत डिफ़िकल्ट लोग होते हैं। कभी-कभी कोई लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। कभी-कभी हमने ऐसा भी देखा है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बर्ताव करेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके चलते भी हम सारे लोग बहुत सारा टेंशन लेते हैं। हमें ज़िंदगी में हमारे हर रूप में, हर स्वरूप में हम जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे हमें लोगों का संपर्क तो होना ये बहुत ही साधारण बात है, क्योंकि हम लोग लोगों से ही जुड़े हुए हैं, लोगों से ही घिरे हुए हैं। अभी ये देखना हमें ज़रूरी है कि लोगों से डील किया कैसे जाए। अगर आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, आपके पर्सनल लाइफ़ में या फिर आपके बिज़नेस में, आपके कहीं पे भी, आप जहाँ-जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे आपको अलग-अलग लोगों से आप कंटिन्यूअसली बात करते रहते हैं, अलग-अलग लोगों से आपकी कम्युनिकेशन होती है, अलग-अलग लोगों से आपका डीलिंग होता है। कभी-कभी डीलिंग बहुत सोफिस्टिकेटेड सिंपल होता है, कभी-कभी डीलिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी-कभी सामने वाला बहुत एडामंट होता है, कभी-कभी सामने वाला बहुत सिंपल होता है। कोई सिंपल है तो हमें उस सिंपल आदमी से डील करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। लेकिन कभी इंसान कभी ज़्यादा अगर हम कहते हैं कि ज़िद्दी है या एडामंट है या फिर हमारे एकदम और अलग स्वरूप का है, अलग स्वभाव का है, हम जैसे उससे एकदम अपोज़िट स्वभाव का है, तो हमें ऐसे इंसान से हमेशा डील करना मुश्किल होता है। अभी हमें ये समझना है कि लोगों से डील करना, जब हमें डील करने के लिए किसी इंसान के साथ डील करना ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमारे पास किसी इंसान के साथ कम्युनिकेशन करने के सिवा या हम कह सकते हैं कि हमारे साथ उस इंसान के साथ कोई व्यवहार करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कैसे डील किया जाए? सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है? अगर आप आपकी खुद की स्ट्रेंथ जानते हैं, तो आपको पता है कि आप कहाँ पे फ्लेक्सिबल हो और कहाँ पे नहीं हो। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके स्वभाव में बिल्कुल दिखेगी। लेकिन अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ तक मोल्ड होनी चाहिए या कहाँ तक यहाँ और वहाँ जानी चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि सामने वाला इंसान बिल्कुल और बिल्कुल अपने कहने से हट नहीं रहा है और आपको पता है कि आपका कहना भी बहुत सही है, आपके कहने में भी कोई मतलब बनता है, आपका कहना भी उतना इम्पोर्टेंट है। उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि हम कितना फ्लेक्सिबल हो या फिर हम लोग हमारे अंदर कितने और कितने चेंजेस के लिए तैयार हो। अगर आप ये फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन सामने रख के बात करेंगे, तो सामने वाला आदमी शायद समझ जाएगा कि चलो ये इंसान खुद से कुछ कोशिश कर रहा है और फिर हमें भी चेंज होने की ज़रूरत है या फिर हमें भी कोई बर्ताव में शायद सुधार लाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप समझें कि आपके फ्लेक्सिबिलिटी होने के बावजूद भी सामने वाला बिल्कुल और बिल्कुल डील करने के लिए मुश्किल है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपकी स्ट्रेंथ आपने जान ली है, तब उस समय, उस पल में आपको ये भी देखना है कि उसके कॉन्सिक्वेंस आप कितने ईज़ी लेवल पे डील कर सकते हो या हैंडल कर सकते हो। समझिए कि कहीं पे जाते समय आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया और झगड़ने के बाद उस आदमी ने शायद आपके ऊपर हाथ उठाया। हाथ उठाने के बाद आप तो किसी के ऊपर हाथ उठाते नहीं है, लेकिन सामने वाले ने हाथ उठाया, फिर आपने शायद उसको एक पलट के जवाब दे दिया और उस जवाब के चलते सामने वाला और गुस्सा हो गया और उसने आपके साथ कुछ गलत बर्ताव कर दिया। अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक आपको रुकना है, कहाँ तक सामने वाले का सहन करके लेना है, कहाँ तक हमें खुद के अंदर ये विश्वास लाना है कि मुझे जो डील करना है इस ऐसे आदमी के साथ, वो किस लेवल तक जाके डील करना है, इसकी सोच आपके मन में ज़रूर होनी चाहिए। अगर समझिए कि सामने वाला बिल्कुल नहीं मान रहा है कोई भी चीज़ के लिए, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपका स्ट्रॉन्ग रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सॉफ्ट बन गए, आप सिंपल बन गए, आप सीधे बन गए, तब सामने वाला आपके ऊपर बिल्कुल हावी पड़ सकता है। तो इसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखिए कि किसी भी हालत में आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो आपके अंदर हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, जब हम डील करते हैं तो बहुत बार कुछ समय हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या फिर एडजस्ट करना पड़ता है। इस कॉम्प्रोमाइज़ेशन का या फिर इस एडजस्टमेंट का क्या हमारे साथ सवाल या क्या हमारे साथ जवाब बन सकता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी कॉम्प्रोमाइज़ेशन या एडजस्टमेंट लेवल कहाँ तक जानी चाहिए और कहाँ तक नहीं जानी चाहिए। अगर हम सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ चीज़ों को मान के चल रहे हैं या फिर हम चीज़ों को छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर हम शायद हमारे लाइफ में सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं।
वो सैक्रिफाइस सही है या नहीं है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आपके अंदर की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ये बनती है कि आप किस तरीके से खुद को सही लेवल में, सही तरीके से, सही मायने में अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद आप ये देखिए कि आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। चौथी चीज़ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर का डीलिंग का कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आप समझें कि आपके अंदर का डीलिंग कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो फिर आप कुछ भी चीज़ डील करने के लिए शायद और शायद क्या करेंगे, परेशानी महसूस करेंगे। शायद आप उस डील करने में, उस डीलिंग के समय, आप उस डील करते समय आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बस उन चीज़ों को सीधे लेवल पे या सही तरीके से या फिर जो हो रहा है वैसे चीज़ों को घटने देंगे और आप खुद का कॉन्फिडेंस नहीं डालेंगे। कॉन्फिडेंस आपका बहुत लेवल पे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो अप्रोच बना के रखेगा। वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बहुत सही तरीके से ज़िंदगी में ये दिखाएगा कि आपका रिजल्ट जो है, उसका आउटकम क्या है, वो बहुत स्ट्रांगली मैटर करेगा। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करेगा डील करते समय। देखिए, सिंपल चीज़ बताता हूँ मैं। हम जो हर रोज़ किसी के साथ मिलते हैं, हर रोज़ किसी के साथ हमारा कंफर्ट ज़ोन बना हुआ है, हर रोज़ हम लोग किसी के साथ बात कर रहे हैं, उन लोगों के साथ डील करना हमें इतना मुश्किल नहीं रहेगा। शायद उन लोगों के साथ डील करना या उन लोगों को हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल है जिनके साथ हमारा कंफर्ट ज़ोन बना ही नहीं है, या फिर जिनके साथ हम लोग उस मामले में उस तरीके से शायद एक्टिविटलाइज़ हुए नहीं है। तो उन लोगों के साथ हम जब कोशिश करेंगे कि हम लोग कंफर्ट ज़ोन बनाने की, और अगर वो नहीं बनता है तो उन लोगों के साथ हमारा शायद डीलिंग या हैंडलिंग है वो अलग तरीके से बन जाएगा। हम हमारे क्लोज़ रिलेटिव्स हो, हमारे क्लोज़ वंस हो, हमारे नियर वंस हो, उनके साथ हमारा डीलिंग एकदम अलग रहेगा। वही हम किसी अनजान के साथ जब डील करते हैं तो शायद अलग हो जाता है। वही डीलिंग जब प्रोफ़ेशनल लेवल पे जाती है तो और अलग हो जाती है। वही डीलिंग जब बहुत एक्सट्रीम हाई टॉप मैनेजमेंट लेवल पे जाती है तो बहुत अलग हो जाती है। और पाँचवीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि आप जब डीलिंग या हैंडलिंग कर रहे हो किसी भी इंसान के साथ, तो सबसे पहले खुद को किसी भी हालत में किसी से भी कमज़ोर या छोटा मत मानिए। देखिए, ज़िंदगी में हम जिस समय हमारे अंदर ये हमने मान लिया कि मुझ में कुछ कमियां हैं या फिर मुझ में कुछ चीज़ें हैं नहीं जो सामने वाले के पास है, उस समय हमने सबसे पहले खुद को सरेंडर कर ही दिया है। और अगर हमने सरेंडर कर दिया तो दूसरा जो इंसान है वो हमारे ऊपर भारी होने में उसको समय बिल्कुल नहीं लगेगा। हमारी स्ट्रेंथ बरकरार रखनी है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, और एक चीज़ जो ये है कि हम लोगों को ये समझना है कि किसी भी हालत में खुद को कम नहीं समझना है। खुद को कम हम कब समझते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं, गलत कंपैरिजन करते हैं, या फिर हम खुद के अंदर का जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके ऊपर शायद कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम शायद दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम खुद को भी शायद कम समझने लगते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि खुद को कभी भी कम नहीं समझना है। आपके अंदर भी वही यूनिक पोटेंशियल है, आपके अंदर भी वही कैलिबर है जिस कैलिबर और जिस जज्बे के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस 5 टिप्स को ज़रूर आपके मन में याद कीजिए कि जब डीलिंग करना है या हैंडलिंग करना है, फिर किसी भी डिफ़िकल्ट पर्सन हो, कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा लेवल पे मुश्किल हो, उसको भी आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। डीलिंग करना, हैंडलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं, जब आपके अंदर ये पाँचों चीज़ों की क्लियर कंसेप्ट जो है वो बन जाएँगे। एक बार देखिए तो कि किस तरीके से आप डीलिंग और हैंडलिंग कर सकते हैं, और आपको कैसा रिज़ल्ट आ रहा है ये हमें कमेंट करके बताइए। हेल्दी माइंड कंसल्टिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सारे लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको नए-नए टॉपिक के साथ हम लोग वापस मिलेंगे, तब तक आपके लिए बहुत सारा प्यार, और आप खुद का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।